जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं डॉक्टर अकील जावेद एज हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो मौजू मैं लेके आया हूँ, बेसिकली डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मॉलिज से रब्ता करें या हमसे वॉइस नोट यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करें। अच्छा जी, आज का जो मौजू है बड़ा छाया हुआ मौजू है, स्मोक। यानी कि ये जो आजकल क्वालिटी इंडेक्स होते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कहलाता है, मुख्तलिफ शहरों का आउट हो रहा है, जिसमें दिल्ली सर फहरिस्त चल रहा है, कभी लाहौर आ गया था, कभी दिल्ली। तो इन मसलों पे बात करना था, इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और उसका होम्योपैथिक इलाज क्या हो सकता है, तो उस पर बात करनी थी। तो इसका जो इंडेक्स है वो अगर 300 से ऊपर चला जाए, इसको AQI कहते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर वो 300 से ऊपर चला जाए तो वो सिटी या वो शहर या वो मुल्क पॉल्यूटेड कहलाता है। अगर ये 300 से नीचे है तो मतलब वो शहर निस्बतन कम पॉल्यूटेड होगा, यानी 1 से 500 तक इसकी गेज चलती है, जिसको हम AQI का नाम हम देते हैं। अच्छा, ये जो स्मोक है, ये पहली दफ़ा जो टर्म हिस्ट्री में यूज़ हुई वो 1905 में हुई। बेसिकली स्मोक जो है वो कम्बिनेशन है स्मोक यानी धुएं का और फोग यानी धुंध का। तो थोड़ा सा धुआं उन्होंने लिया और थोड़ी सी फोग करके उसको स्मोक कर दिया। ये तो एक ब्रीफ सी इसकी इंट्रोडक्शन थी। अच्छा, होता क्या है कि कोल बर्निंग से और दूसरे जो जहरीली गैसेस है उसकी बर्निंग से या उसके हवा में शामिल होने से, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये तमाम गैसें हवा में शामिल होती हैं, तो उसकी वजह से कम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं। अच्छा, स्मोक में चूँकि गैसेस की भरमार होती है, धुएं में जिसको हम स्मोक कहते हैं, उसमें गैसेस होती हैं, और स्मोक में ज़्यादातर जो कंटेंट्स होते हैं वो वाटर कंटेंट्स यानी कि पानी ज़्यादा होता है उसमें। बहरहाल ये इनका छोटा सा एक तारुफ है। अच्छा, डिफरेंस किसी साहब ने मुझे कल परसों ऑनलाइन पूछा था कि डिफरेंस दोनों में क्या है। तो डिफरेंस वही है कि जो स्मोक है वो एयर पॉल्यूशन है, गैसेस का कम्बिनेशन है, और जो फोग है, जो स्मोक को मैंने पहले बताया, जो फोग है वो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यही इसका डिफरेंस है, और इसमें कोई काबिल कदर डिफरेंस नहीं कि मैं आपको बता सकूं। अच्छा जी, आते हैं अपने मौजू की तरफ। थोड़ी सी ट्रैफिक की रवानी भी है, रोड को भी देखना है, और साथ में ये वीडियो भी शूट हो रही है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। अच्छा, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसकी एक टाइप कहलाती है सल्फ्यूरस, जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें सल्फ़र की कम्बिनेशन, ये गैस सल्फ़र ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सल्फ्यूरस का नाम देते हैं। तो ये टाइप 1 है। टाइप 2 जो है वो फोटोकेमिकल कहलाती है। इसमें हाई लेवल ऑफ ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और इस किस्म की गैसेस मौजूद होती हैं। ये जो ओजोन है ये भी एक किस्म की गैस है जो कि बेरंग और बेकलर होती है और दिखने में दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी बदबू महसूस की जा सकती है। अच्छा जी, इसमें एक सवाल आता था कि स्मोक से कौन लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है जो इन्फेंट्स हैं, यानी कि शीरख्वार बच्चे हैं, और जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि ये बूढ़े और बच्चे घर पे रहते हैं, तो नौजवान बाहर फिरते रहते हैं, तो नौजवानों को चाहिए कि जब वो बाहर जाएं तो कम से कम एटलीस्ट मास्क का यूज़ ज़रूर करें, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो ये उनसे अफेक्ट ना हो। अब आते हैं जी, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सिम्टम्स में देखिए, सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो रेस्पिरेशन है, यानी कि एज़मा के जो पेशेंट हैं जिनको ये सांस की तकालीफ़ या फेफड़ों की तकालीफ़ होती है, तो उनको बहुत एहतियात करनी है। तो ब्रोंकाइटिस का इशू भी हो सकता है, जो सोजिश कहलाती है फेफड़ों की। लंग्स ज़ाहिर है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कफ़ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, और सोर थ्रोट हो सकता है, और सोर थ्रोट होने की वजह से बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है। हेडेक इसमें सर फहरिस्त है, नोज़िया और वॉमिट और फटीग। तो ये मोटी मोटी इसकी वो अलामात हैं जो कि एक पेशेंट को अगर हों तो उसको शक किया जाना चाहिए कि इसको स्मोक का इशू चल रहा है, या स्मोक की वजह से इसको कॉम्प्लिकेशन
हो जाता है। अच्छा, आंखों में बाज़ औक़ात जलन और बर्निंग और इस किस्म के मसले होते हैं, तो वो भी ज़हन में आपने रखना है। तो ये एक सवाल था कि ये कितना डेंजरस है। तो बिल्कुल डेंजरस है जी, गैसेस का कम्बिनेशन तो डेंजरस होता है, लेकिन इससे शरह मौत इतनी ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड वाइड ये दैट इज़ 5% मैक्सिमम, जो टोटल आबादी है 7-8 अरब की, उसका 5% के करीब इसके जो अफेक्टी रेट है, मैं डेथ टोल बोल गया, सॉरी, लोग अफेक्ट कर जाते हैं इसमें से। तो ये इसमें मतलब बड़ी बड़ी मसले मसाइल हैं। अच्छा जी, तो एक सवाल आ रहा था ऑनलाइन, वो कि पूछ रहे थे कि किस वक्त ये ज़्यादा हो सकता है, या किस सीज़न में या किस मौसम में। तो जब वार्मर दिन का टाइम हो, वार्मर हिस्से में इसमें इफेक्शन ज़्यादा होती है, कि गर्म तरीन जो आवर चल रहा था दिन का, उसमें इसमें इफेक्शन ज़्यादा होती है। अच्छा, ये फैलती किस तरह ये स्मोक है? देखिए जी, पाकिस्तान में पॉल्यूशन बहुत है। ये जो चिमनियाँ हैं कारखानों की, इसकी वजह से बड़ा मसला होता है। ये धुआं छोड़ती जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, इनके वजह से मसला हो जाता है। और आजकल ये जो आग लगाई जाती है खेतों में, जो फार्मर अपने खेत काटने के बाद आग लगाता है, तो वो इसका बायस बनते हैं। और ज़ाहिर है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सल्फ़र और इस किस्म की नाइट्रोजन और इस किस्म की गैसें शामिल होती, जो कि हेल्थ के लिए ज़ाहिर ख़तरनाक है। फिर एक सवाल आ रहा था कि जी अपना प्रिकॉशंस क्या हैं। प्रिकॉशन सबसे पहले मास्क लगाएं, सबसे बढ़ के। और व्हीकल्स जो ये रोड पे चलते हैं इनको मेंटेन करें। और ये DCOs, ये जो भी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनको चाहिए ये जो कारखाने धुआं छोड़ते हैं इनको कंट्रोल करें, या इनका कोई प्रॉपर वे आउट निकालें, ताकि इस प्रॉब्लम से निकला जा सके। अब आते जी डाइट, इसमें क्या होना चाहिए। डाइट में आप पालक इस्तेमाल करें, इसके अलावा आयरन बेस्ड जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। कैबेज यानी कि जो गोभी होता है वो इस्तेमाल करें, बड़ा ज़बरदस्त है। रेडिश मूली इस्तेमाल करें। टर्निप, गोंगलू गालिबन इसको हम कहेंगे उर्दू में, तो उसको इस्तेमाल करें। मेडिसन में सबसे बढ़ के जब सांस का मसला हो, बेचैनी हो, तो आर्सेनिक एल्बम है। कार्बोविज बड़ी अच्छी मेडिसन है, अगर फूक का शक गुजरे तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। यूफ्रीजिया 30 में, ये जितनी मेडिसिन बोल रहा हूँ चूँकि ये हार्ड केसेस हैं, एक्यूट केसेस 30 में काम करेंगी। यूफ्रीजिया इसको इस्तेमाल करवाएं, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजा अगर साथ में कोल्ड वगैरह चल रहा है, यूफ्रीजिया आप इस्तेमाल करवाएं जब आँखों में बर्निंग और जलन और इस किस्म का या पानी का मसला हो रहा हो। इन्फ्लूजियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं कोल्ड की सूरत में। एक्ोनाइट अच्छी मेडिसिन है। ब्रायूनिया अच्छी मेडिसिन है, ब्रायूनिया में खुश्की लाजमी होगी। बेलाडोना में सर दर्द इन्वॉल्व होगा। एलमसिपा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें आँखों से पानी बहेगा, जिस तरह लोग प्याज काटते हैं, तो वो जो मसला बनता है तो उस तरह का। तो मैं डॉक्टर अकील, दुआ में याद रखिएगा। AJ हेल्थ TV से आज इतना ही है। खुदा हाफिज़, थैंक यू।